मशरिक़ वस्ता में फिर अमन की उम्मीद रोशन। अमरीका, ईरान और ओमान आज आबना हर्मुज़ से मुताल्लिक़ अबूरी मुआहदे का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे तक पहुँचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। आबना हर्मुज़ में दाखिले के लिए तिजारती जहाज़ ईरान के समुंदरी रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आबना हर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुंदरी रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी भी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में इस फ्रेमवर्क से उसूली इत्तेफ़ाक़ किया था। ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ इसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। ईरान और ओमान आबनाए हर्मुज़ में मुत्तफ़िक़ा बहर रास्ते की जोग्राफियाई खुसूसियात पर मुत्तफ़िक़। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान और ओमान के दरमियान होने वाला मुआहदा इस बात की ज़मानत नहीं कि आबनाए हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल जारी है। फिलहाल वज़ीर ख़ारजा या स्पीकर के दौरे पाकिस्तान या कतर का कोई प्रोग्राम नहीं। अमरीका ईरान से जल्द मुआहदे का ख्वाहिशमंद। समझौता ना होने पर हमले की भी धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबना हर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। आबना हर्मुज़ ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका ईरान पर बड़ा फौजी हमला करने वाला था। तेहरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुआहदे में जौहरी हथियार हासिल न करने की ज़मानत शामिल होगी। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को असलहे की कमी का सामना। अमेरिका ने ईरान जंग में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स का पूरा जखीरा इस्तेमाल कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका अपने जखीरे के तकरीबन निस्फ टमाहॉक क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर चुका। अमेरिकी फौज जरूरत पड़ने पर दुनिया भर में मौजूद अपने जखायर से असलहा मुंतकिल करके कमी पूरी कर रही है। व्हाइट हाउस ने असलहा जखायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा असलहा मौजूद है। अमेरिका ने ईरान के 3 इदारों पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। अमरीकी वजारत ख़जाना के मुताबिक ईरान से वाबस्ता बाज़ फ़ज़ाई इदारों पर आयद इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियां हटाई गईं। पाबंदियां पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में आयद की गई थीं। ईरान पर पाबंदी हटते ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। अमरीकी खाम ऑयल $75.06 फ़ी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78.83 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तजारत बढ़ाने और बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने पर इत्तफाक। दो तरफा तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुत्तफ़िका मिनट्स पर दस्तखत। दोनों मुल्क आज़ाद तजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफ़िक। चेदगी कोहक सरहदी मार्केट के इफ्तिताह का अमल तेज़ करने पर फैसला। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर तजारत के सरबराही में वफ़द की मुलाकात। कानकनी के शोबे कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुसलसल कोशिशों से $10 अरब की 2 तरफा तजारत का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने के खिलाफ
मजम्मती करारदाद मंजूर। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम की शदीद मजम्मत। भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। करारदाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ऐवान में पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी पर इजलास। निजकारी कमीशन में जारी इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निजकारी के अमल में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए अंदरूने बैरून मुल्क किए जाने वाले कामयाब रोड शोज बायस इत्मीनान हैं। डिस्कोस की निजकारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में तयशुदा कवायद और बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी के मराहिल में बेहतरीन पेशा वराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट्स की तजावीज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सदर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान और जायका के साथ 7 दिहाइयों पर मुहित देरीना शराकतदारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। हुकूमत ने मुश्किल मौशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। अब पायदार मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। हुकूमती इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ 3 बरस में सरकारी महसूलात 2 गुना हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सदर डॉक्टर आकिहिको तनाका की वफ़द के हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अवामी तरजीहाती शोबों में इश्तराककार के इम्कानात का जायजा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई मनसूबों पर जल्द पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराककार को सराहते हैं। वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम, ग़िज़ाइयत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। साफ पानी, सिनफी मसावात, मयारी तालीम, अच्छी सेहत और मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात के हदफ के लिए जायका के साथ शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स पर बात होनी चाहिए। गवर्नर और इंतज़ामी निज़ाम पर गुफ्तगू करना शजर मुमनुआ नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि नए इंतज़ामी यूनिट्स पर फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। पड़ोसी ममालिक के तजर्बात से भी रहनुमाई ली जा सकती है। कौमी इदारों की बहाली के लिए मकालमा ज़रूरी है। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल करना ज़रूरी है। मुंतखब नुमाइंदगान को आइनी इख्तियारात के मुताबिक किरदार मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और हुकूमत इसके वोटों से कायम है। मुंतखब नुमाइंदगान को आइनी इख्तियारात के मुताबिक किरदार मिलना चाहिए। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के संगीन चैलेंजेस का सामना है। 5th जनरेशन वॉर भी मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजारों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल। इमरान इस्माइल का कहना है कि बानी से नए सूबों के हवाले से बात करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से बानी के साथ बात करेंगे। इख्तियारात की मुंतकिली के मामले को सपोर्ट करते हैं। असीर सियासी कारकुनों को रिलीफ मिलना चाहिए।